कोई ऐड नहीं, देखिए आपका क्लास चल रहा है और ये चल रहा है। बैठ जाइए जीनत जी। आप लोगों को खुशखबरी बता दें कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग जो अधिनियम है वो आज विधानसभा में पास हो गया। ठीक है सरोज जी, अब विधानसभा में पास हो गया। अब आप लोग तैयारी करिए, टीजीटी पीजीटी की निश्चित वैकेंसी आएगी। टीजीटी पीजीटी टेट और सुपर टेट, पहला फोकस इनका क्या होगा, टेट पर, और दूसरा फोकस होगा टीजीटी पीजीटी पर, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और लोकसभा के चुनाव के पहले आप तो जानते हैं झुंझुना दिया जाता है, भले आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो, ये अलग की बात है, लेकिन टीजीटी पीजीटी की भर्तियां आएंगी। और निश्चित रूप जानिए, जब पास हो गया ना, अब काम जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन भी तो हैं। 4 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन है, प्लस जो है अब आपका लोकसभा का आम चुनाव है, इसलिए आप जरूरी है। ठीक है, इसलिए अभी भी पास हुआ है। और आप लोगों को खुशखबरी बता दें कि आने वाले समय में तैयारी में जुट जाएं और हमारा क्लास करें टीजीटी पीजीटी का। आप लोग में कितने लोग करेंगे? ठीक है, 4 लोग, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, दूसरी बात कि देखिए ये छोटे छोटे आप कह रही थी कि ये सर क्रांति लिखा दीजिए, तो मैं देखिए क्रांति लिखा दिया हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं मात्र जो है 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। जैसे देखो ये महत्वपूर्ण क्रांतियां, ये संबंधित हमेशा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा महत्वपूर्ण क्रांति से, 101% आपको हर एक एग्जाम में पूछेगा। या फिर आपने देखा होगा बड़े बड़े एग्जामों में, जैसे यूपी पीएससी का एग्जाम है, पीपीएससी का एग्जाम है, या फिर बड़े बड़े एग्जाम है सिविल सर्विस, तो आपको चाटो क्रांति देगा, इसमें सुमेलित छांटिए या कूट की सहायता से इसे सही करिए, गलत करिए, इसमें आता है। देखो पहला है सनराइज क्रांति, जो आप क्रांति शुरू में जानती हैं वो हम नहीं पढ़ा रहे हैं। शुरू में तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, लाल क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीत क्रांति, ये सब पढ़ा होगा, लेकिन कुछ नई नई क्रांतियां उसको जरूर देखेंगे। 100% क्वेश्चन आएगा, जान ली 5 सेकंड की वीडियो में देखेंगे। सनराइज क्रांति या सूर्योदय क्रांति कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से संबंधित है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा देने के लिए सनराइज या सूर्योदय की क्रांति शुरू किया गया। दूसरा है सिल्वर फाइबर या व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति तीसरी क्रांति कही जाती है। सिल्वर फाइबर क्रांति बहुत पहले हुई थी, कपास से उत्पादित है। किससे? कपास में। इसका ये जो है जनक थी इंदिरा गांधी, आप जानते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यानी सिल्वर फाइबर या व्हाइट गोल्ड क्रांति की जनक कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ये जानते रहेगा। गोल्डन फाइबर किससे संबंध रखता है? जूट से संबंध रखता है। गोल्डन फाइबर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, जूट से। परामनी क्रांति किससे संबंध? देखिए एक नई क्रांति, परामनी क्रांति का मतलब है भिंडी उत्पादन से, जो फिंगर भिंडी खाए ना, तो भिंडी उत्पादन से परामनी क्रांति का संबंध है। अब मूंग क्रांति, मूंग क्रांति मतलब मोटे अनाज से, मोटे अनाज जना हो गया आपका, बाजरा हो गया है, फिर आपका मटर हो गया, ऐसे मोटे अनाज जो है राजस्थान पैदा होते हैं, वो मोटे अनाज से मूंग क्रांति का संबंध है। इधर आते गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। हरी सोना का संबंध किससे है? बांस उत्पादन से। बांस, वो भी आपके तरफ वाले बांस नहीं है, पूर्वोत्तर में जो बांस होते हैं, बड़े बड़े बंबू वाले बांस होते हैं, हाँ उससे। इधर देखो बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला। 100% पूछता है। एक होता है स्लेटी ग्रे, या इसी को भूरी क्रांति भी कहते हैं, स्लेटी ग्रे या भूरी क्रांति। ये ऊन और उर्वरक से संबंधित होता है। किससे? ऊन और उर्वरक से। दूसरा है स्लेटी दूसर क्रांति। देखो एक स्लेटी में भूरी आ जाता है, एक स्लेटी में क्या आता है? इसको ग्रे कहते हैं, इसको दूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेटी क्रांति या दूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से होता है। ठीक है, भारत में सीमेंट उत्पादन जमकर हो रहा है इस समय। स्वर्ण, एक होता है स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण फल और शहद दोनों से होता है स्वर्ण क्रांति का संबंध। ठीक है, जानते रहेंगे। ये सुनहरी क्रांति में भी आता है। किस क्रांति में? सुनहरी क्रांति, दोनों संबंधित है गई। अच्छा, अब आता है आपका कृष्णा क्रांति, या इसको कृष्ण क्रांति कहते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में एग्जाम पूछा था, लड़के कंफ्यूज जाते हैं। क्यों? क्योंकि काली क्रांति को पेट्रोलियम समझ के, कृष्ण मतलब काला, लेकिन काली क्रांति और कृष्ण क्रांति में अंतर है, ये ध्यान दीजिएगा। कृष्ण क्रांति का मतलब बायोडीजल, बायोडीजल मतलब जो विभिन्न प्रकार के फसलों से डीजल पैदा किया। जैसे नाम सुने रतनजोत का, रतनजोत नाम सुने, जट्रोफा, पेपर में पढ़े होंगे, जट्रोफा की फसल खाने से बड़े सारे लड़के बीमार, तो जट्रोफा से बायोडीजल पैदा किया जाता है। ठीक है, जब फसलों से डीजल को, हर बार पूछेगा जट्रोफा रतनजोत का, हर बार पूछता है। हाँ, तो जट्रोफा या रतनजोत याद कर लेगा। तो उससे जो डीजल निकाले जाते हैं उसको कहते हैं बायोडीजल। ठीक है, और काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम में आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सभी चीजें हो गई। ठीक है, अच्छा, लाल क्रांति टमाटर से भी है और मांस उत्पादन से भी है। लाल क्रांति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 338% बढ़ गया है। लाल क्रांति के बहुत लोग विरोधी थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब से आप जानते होंगे लाल क्रांति बहुत तेजी से बढ़ी है। यानी मांस का उत्पादन भारत में 338% बढ़ गया है। यानी निर्यात भी भारत में खूब होता है। भारत के गाँव के जो मांस है वो जितने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने खाड़ी के देश हैं, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, बहरीन, ये सब तमाम देशों में बड़े चाव से खाया जाता है। लाल क्रांति का संबंध इससे मांस उत्पादन से भी है।
अच्छा, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से। ये झींगा नहीं, छोटका छोटका जो झींगा खाते हैं, बड़ा बड़ा झींगा मछली, ठीक है, वो झींगा से किसकी, गुलाबी क्रांति का संबंध। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति भारत में पैदा करने वाले थे विशाल तिवारी, उनका नाम था, क्या था, विशाल तिवारी। नीली क्रांति के जनक थे मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य मतलब मछली, जो बड़े बड़े मछली खाना चाहिए, मछली खाने से मस्तिष्क का विकास होता है, मछली को मस्तिष्क का टॉनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, हमेशा खाना चाहिए। रजत क्रांति देखो, रजत क्रांति किससे है, अंडा के उत्पादन से, ठीक है, अंडा, अंडा खाना चाहिए आपको। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन, ये तो 100% पूछता है हमेशा। श्वेत क्रांति से एक और क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक थे। दुग्ध क्रांति, ठीक है, भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में से लिया गया है। पीत क्या है, पीत क्रांति, पीत क्रांति का मतलब तिलहन उत्पादन से, ठीक है, तिलहन मतलब सरसों सूरजमुखी जिससे तेल पैदा होते हैं, तो ये पीत क्रांति है। ये इसके जनक थे राजीव गांधी, कहा जाता है इसके जनक राजीव गांधी हुआ करते थे। हरित क्रांति तो आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हरित क्रांति है, हरित क्रांति का खाद्यान्न फसलों से संबंधित, लेकिन इसका प्रमुख था गेहूं और धान, यानी गेहूं हरित क्रांति से पूछता है। इसके जनक थे एस.एम. स्वामीनाथन। हरित क्रांति, और पूरी दुनिया में कौन थे, नॉर्मनी बोरलाग। तो इस तरह से हरित क्रांति से पूछता है। लेकिन हरित क्रांति में सबसे अधिक किस फसल को लाभ हुआ, ये भी पूछता है, तो कहेंगे गेहूं को, और दूसरी किसको हुआ, धान को, ठीक है। अब हरित क्रांति का इतिहास हम पढ़ाएंगे। 1965 में जब भारत पाकिस्तान वार हुआ, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने कैसे किया, एस.एम. स्वामीनाथन ने कैसे किया, कैसे कैसे हरित क्रांति आई, कौन सा बेक्सिको नामक पहला गेहूं का बीज आया, ड्वार्फ नाम पहली धान की फसल आई, भारत ने कहां से ट्रैक्टर मंगाई, हरित क्रांति का अलग चैप्टर है जो आपको कृषि में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब इधर आ जाओ, इधर खाद्य श्रृंखला क्रांति नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, तो जिन्होंने खाद्य श्रृंखला क्रांति लाई थी, उसका मूल लक्ष्य था 2020 तक किसानों की आय दुगुना करें। लेकिन किसानों की आय दुगुना कौन कहे, दुगुना समझ लो कमियां हो गई। सबसे ज्यादा बेचारे किसान ठगे जाते हैं, सबसे ज्यादा वो बेचारे मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, किसान की आय एकदम खत्म। तो इसे किसान की आय दुगुना संबंधित है 2020 तक, लेकिन हो नहीं सका, ठीक है। अब देखो, सदाबहार क्रांति किससे है, सदाबहार क्रांति का संबंध है बायोटेक्नोलॉजी से, यानी जैव तकनीक से संबंधित है। भारत में जो नए हाँ, जो कृषि में नए नए तकनीक आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी उससे संबंधित है। अच्छा देखो, खाकी क्रांति अभी ये फसलों से अलग है, ये सब फसलों से क्या है, अलग हो गया है। जैसे खाकी क्रांति ये चमड़े के उत्पादन से नया जुड़ा हुआ है, खाकी क्रांति, ये हमेशा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अमृत क्रांति नाम सुने होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इन नदियों को एक दूसरे से जोड़ने संबंधित था, क्योंकि भारत में बाढ़ का बहुत प्रकोप है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की योजना शुरू कर दी गई होगी अमृत क्रांति के तहत, और पूरी नदियां एक दूसरे से क्या होती, जोड़ दी गई होती, तो भारत में बाढ़ के खतरे क्या हो जाते, कम हो जाते, ठीक है। अच्छा, स्वर्ण चतुर्भुज क्रांति, ये भी देखे होंगे, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए थे, स्वर्ण चतुर्भुज क्रांति के तहत बनाए गए थे। ये स्वर्ण चतुर्भुज क्रांति से कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जब आपको भारत में सड़क परिवहन बताया जाता है, तो बताया जाता है, ठीक है। तो ये किसकी देन थी, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्ण चतुर्भुज क्रांति। सड़कों देखो, अमृत क्रांति पूछेगा नदियों को एक दूसरे जोड़ने से, और स्वर्ण चतुर्भुज महानगर राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने से। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, इंद्रधनुषी उपयुक्त सभी क्रांति पर एक निगाह रखने से, यानी उपयुक्त सभी क्रांतियों का एक साथ समय की चहुओर विकास करने से संबंधित है। और लास्ट में ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे, चाय उत्पादन से, क्या है, चाय उत्पादन से। आपको बताया जितना मैं क्रांति पढ़ाया 100% यहां से क्वेश्चन आएंगे, 100%, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है, धन्यवाद।